इस वर्ष भारतीय सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सामने लेकर आई है। पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में बनाई गई थी। यह शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद आई है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। अर्थात भारत में अब तक 3 शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी हैं। यह तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले सन 1986 की शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव किया गया था और यह बदलाव सन 1992 में किया गया था। इस नई शिक्षा नीति को बनाने में 5 साल लगे हैं। इस नीति को बनाने के लिए 2 लाख से भी अधिक इनपुट्स एकत्रित किए गए थे। हम इस वीडियो में इस नीति को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इस नई एनईपी के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्री अब शिक्षा मंत्री होंगे। शिक्षा के अधिकार के लिए आयु समूह 6 से 14 को संशोधित करके अब 3 से 18 वर्षों तक कर दिया गया है। यह शिक्षा नीति शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 से लागू होगी। अब इस शिक्षा नीति के विभिन्न चरणों के बारे में डिस्कस करते हैं। एजुकेशन टिल क्लास 12th, 12वीं तक शिक्षा जो कि अभी तक 10+2 के प्रारूप में होती थी, वह अब 5+3+3+4 के प्रारूप में होगी। इसका क्या मतलब है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा को अब फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल शामिल होंगे। ये मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के बारे में है, क्योंकि सरकारी स्कूल मुख्यतः कक्षा 1 से प्रारंभ होते हैं। तो वे 3 साल प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2। उसके बाद में कक्षा 6 से 8। इसे मध्य चरण माना जाएगा। इस चरण में छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों से गुजरना होगा। इसके बाद जो अगला चरण है वह कक्षा 9 से 12 तक के होगा। यह कक्षा 6 से 8 में तैयार किए गए फाउंडेशन स्टेज का अंतिम चरण होगा। इस चरण में छात्रों को विशिष्ट विषय के लिए तैयार किया जाएगा। इस चरण में छात्रों की योग्यता समझ पर काम किया जाएगा ताकि वे बड़े लक्ष्यों की तैयारी कर सकें। यह नीति स्ट्रीम सिस्टम के उन्मूलन या उसको एलिमिनेट करने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए, यदि कला का छात्र रसायन विज्ञान, भौतिकी या गणित सीखना चाहता है तो इस नई पॉलिसी के अनुसार उसे वह अनुमति दी जाएगी। और इसका उलट भी संभव होगा, यानी कि यदि कोई साइंस का छात्र कला के विषयों को पढ़ना चाहता है तो वह भी उसको अलाउ किया जाएगा। इस काम को करने के लिए शायद विषयों का एक पूल बनाया जा सकता है और छात्रों को उन पूल में से विषयों को चुनना होगा। कक्षा 12 तक जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं उनमें कुछ और बदलाव इस प्रकार हैं। जैसे कक्षा 5 तक के छात्र अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर सकेंगे, जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल इत्यादि। अंग्रेजी किसी भी अन्य विषय के तरह एक विषय होगा। अंग्रेजी में पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। छात्रों को कक्षा 6 में कंप्यूटर कोडिंग सीखने का विकल्प दिया जाएगा। छात्रों को इंटर्नशिप करने का भी अवसर दिया जाएगा और ये दोनों ही अवसर कक्षा 6 के दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर। बोर्ड की परीक्षा का तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और छात्रों का मूल्यांकन अधिक समग्र होगा, न कि केवल एक नंबरों की रेस। चेंजेस इन कॉलेज एडमिशन। अब कॉलेज में किस प्रकार विद्यार्थियों का एडमिशन होगा उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे छात्रों को
कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा। इस परीक्षा में छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनको उनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो अंक मिले हैं उनके साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा कि छात्र का किसी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं। इस नई नीति में कॉलेज से जो लोग ड्रॉप आउट करते थे उनको भी समायोजित करने की पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे यदि कोई अपने बैचलर्स डिग्री का पहला साल कंप्लीट करता है और किसी कारणवश आगे पढ़ाई को जारी नहीं रख पाता तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा, और यदि कोई दूसरे साल के बाद ड्रॉप आउट करता है और अपनी पढ़ाई चालू नहीं रख पाता तो उसे डिप्लोमा माना जाएगा। यदि छात्र स्नातक की डिग्री के 3 वर्ष पूरा करता है तो उसे बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी, और यदि कोई छात्र 4 वर्ष तक पढ़ाई को करता है तो उसे स्नातक की डिग्री के साथ साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यह प्रणाली मुख्यतः मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। इस नई नीति के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। यदि इच्छुक छात्र किसी समय में कोई पाठ्यक्रम के साथ साथ किसी अन्य पाठ्यक्रम को भी पढ़ना चाहता है तो वह करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अंतर्गत यह उस विद्यार्थी के द्वारा जो पाठ्यक्रम जब तक पढ़ा जाएगा उसके स्कोर्स को एक बैंक में क्रेडिट की तरह रखा जाएगा, और जब वह फाइनल ईयर में अपने कोर्स को कंप्लीट करता है तो उन नंबरों को फाइनल ईयर के नंबर्स के क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाएगा, और यह पूरा सिस्टम डिजिटल सिस्टम के तहत किया जाएगा। तो ये इस नई नीति में किए गए कुछ बदलाव हैं। आगे यदि हमको कोई और बदलाव समझ में आते हैं कि जो आपके साथ साझा करने चाहिए तो उसके लिए हम फिर से एक वीडियो बना के उन सारे बदलावों को आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद। For more stories, please do like, share and subscribe our channel.